फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू सोइंग इज़ फन। तो आज मैं आपके साथ इस प्रिंसेस का डीप वी नेक ब्लाउज की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ मेजरमेंट्स लगेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमें आर्म होल लेना है। तो आर्म होल का मेजरमेंट हम हमेशा चेस्ट से लेते हैं। तो चेस्ट जितना भी है उसका छठवां भाग, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। जैसे मैं यहाँ पे 36 इंच नंबर का ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, तो 36 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 7 इंचेस। तो आर्म होल मैं यहाँ 7 इंचेस लेने वाली हूँ। अब चेस्ट की मार्किंग के लिए हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो 36 चेस्ट है, उसका चौथा भाग होता है 9। अब यहाँ पे मैं कोई भी लूजिंग नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि हम ब्लाउज की मार्किंग कर रहे हैं। 2 इंच मैं यहाँ मार्जिन के लिए रखूंगी, जो कि स्टिचिंग के लिए जाएगा। ये 2 हो गए पॉइंट्स। इसके बाद तीसरा हमें लेना है वेस्ट। तो वेस्ट में भी मैं यहाँ पे चौथा भाग ही ले रही हूँ वेस्ट का। तो 32 वेस्ट है, तो इसे मैं 4 से भाग दे दूंगी। तो ये आएगा 8 इंचेस प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए। अब इसके बाद हमें लेना है शोल्डर। तो शोल्डर आपका जितना भी होता है उसमें हमें डिडक्ट करना होता है 3 इंचेस। तो टोटल आपका जितना भी शोल्डर है उसमें आप 3 इंच माइनस कर दीजिए और इसके बाद इसे 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ शोल्डर मैंने लिया है 14 इंच, इसमें मैं 3 माइनस करके 2 से भाग दे दूंगी, तो 5.5 इंचेस। तो यहाँ शोल्डर मैं 5.5 इंच पर लेने वाली हूँ। सभी तरह के साइजेस के लिए ये फॉर्मूला फिट बैठता है। इतने फॉर्मूलेज मैं यहाँ बता रही हूँ, आप एग्जैक्ट वो बनाएंगे तो आपका परफेक्ट फिटिंग आएगा। टोटल लेंथ मैं यहाँ ले रही हूँ 14 इंचेस, जो कि मेरे ब्लाउज की रेडी लेंथ होने वाली है। इसमें हम 1 इंच और ऐड करेंगे, तो टोटल हम यहाँ पे 15 इंचेस लेंगे। यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ एपेक्स पॉइंट। तो सभी का एपेक्स पॉइंट अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे 10 इंचेस ले रही हूँ। आप अपने बॉडी के हिसाब से मेजर करके ही लेंगे, इसके लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद हम लोअर बस्ट लेंथ की भी मार्किंग करेंगे। तो मेरा 12.5 है। तो आप शोल्डर से नीचे रिबकेज जहाँ आता है आपका, वहाँ तक आपको काउंट करना है। तो जितना भी आ रहा है आप वहाँ नोट कर लीजिए। फ्रंट बेल्ट मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ 2.5 इंचेस का, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। और बैक बेल्ट जो मैं बनाऊंगी वो होगा 4 इंचेस का। बैक की मार्किंग मैं आज नहीं बताऊंगी, इस वीडियो में मैं सिर्फ फ्रंट की प्रिंसेस कट मार्किंग आपको बताने वाली हूँ। नेक विड्थ निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ डीप वी नेक का ब्लाउज बना रहे हैं हम, शोल्डर का आप हाफ ले लीजिए। शोल्डर 5.5 है, 2 से भाग दे के 2.75। तो शोल्डर में यहाँ 2.75 ले रही हूँ। तो ये टोटल इतनी ही हमें मार्किंग्स लगेंगी। आगे मैं आपको और बताऊंगी ड्राफ्टिंग करते वक्त कि हमें कैसे बनाना है। मेन आपके पास इतनी मेजरमेंट्स होनी चाहिए, तब आप स्टार्ट करिए प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग। सबसे पहले सपोज यहाँ पे फोल्डेड साइड्स है, तो फोल्डेड साइड से मैं यहाँ पे शोल्डर मार्क कर रही हूँ 5.5 इंचेस, नेक विड्थ मार्क कर रही हूँ 0.75 इंचेस। यहाँ से नीचे मैं आर्म होल की मार्किंग कर दूंगी। तो आर्म होल हमारा 7 इंचेस पर आया था। यहाँ से अच्छे से एक बार और आप मार्किंग कर लीजिए, 5.5 एग्जैक्ट आ रहा है। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये वाली जो लाइन है हमारी, ये बस्ट लाइन हो जाती है। यहाँ पे आप अपना अपर बस्ट मेजर करके मार्क कर सकते हैं, उसका चौथा भाग लेना है आपको। तो मैं यहाँ 9 इंच पर मार्क कर देती हूँ। ब्लाउज में हमेशा फिटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ कॉर्नर से मैं 0.75 पर एक मार्क करूंगी आर्म होल के लिए। ऊपर से पहले हम यहाँ पे शोल्डर ड्रॉप दे देते हैं 1 इंच का। और इसके बाद अब इस शोल्डर ड्रॉप वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हम पूरा मेजर करेंगे। तो 6 इंचेस आ रहा है, तो 6 का होता है 3 हाफ, तो 3 इंचेस पर हम यहाँ मार्क करेंगे। और यहाँ से बाहर की तरफ 0.25 इंच पर एक और पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम इन सभी पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो आप ये कर्व्ड जो आर्म होल का रूलर होता है उससे भी कर सकते हैं, हाथ से भी नॉर्मली भी कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा परफेक्ट कर्व आता है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अब इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर ये आर्म होल रेडी हुआ है हमारा। अब इसके बाद हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पर एक ड्रॉ करेंगे पॉइंट, और एपेक्स डिस्टेंस यहाँ पे मैं 3 इंच ले रही हूँ। एपेक्स डिस्टेंस निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि आपकी जो चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा हमको लेना रहता है, तो उससे आपका एपेक्स डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, लेकिन सबका बॉडी टाइप बहुत अलग होता है, आपको भी पता है। जैसे कि मेरा 36 इंच का यहाँ पे मैं ले रही हूँ मार्किंग, तो 10वां भाग होता है 3.6, लेकिन मेरे बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से 3 इंच आता है, तो यहाँ पे 3 इंच मार्क कर रही हूँ। इसी तरह से आप भी अपना पहले मेजर करके ही करें, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हर जगह नहीं लगते।
तो यहाँ 10 इंच पर मैं एपेक्स डिस्टेंस मार्क कर रही हूँ और टोटल लेंथ 15 इंचेस पर मैंने यहाँ पे मार्क करी हुई है। यहाँ से भी हम 3 इंच पर एक डॉट लगा देंगे और इन दोनों पॉइंट्स को पहले ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे। अब ये जो बस्ट लाइन है यहाँ से हमें 0.75 पर ऊपर जाना है थोड़ा और एक पॉइंट ड्रॉ करना है। अब 0.75 का भी हाफ लेना है हमें, तो 0.3 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ पे हम 0.3 मार्क कर लेंगे और अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कर्व्ड रूलर की मदद से ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आर्म होल वाला रूलर बहुत ही काम आ रहा है हर जगह। हो सके तो आप भी इसे परचेज करके रख लें। अब यहाँ से हमें हाफ इंच एक और डॉट देनी है और इस लाइन से 3 इंच पे देनी है। अगर आपका छोटा साइज है चेस्ट का, जैसे आप 32 इंच पर अगर ले रहे हैं चेस्ट साइज, तो आप यहाँ पे 2.5 इंच भी डिफरेंस रख सकते हैं। बड़े साइज में आपको थोड़ा ज़्यादा डार्ट रखना पड़ता है, तो मैं यहाँ 3 इंच ले रही हूँ। अगर आपका और हैवी बस्ट है और आपका वेस्ट जो है वो कम है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप 3.5 इंच तक भी ले सकते हैं। ये वाला जो डार्ट है यहाँ मैंने 36 इंच के हिसाब से लिया है 3 इंच। अब डार्ट देने के बाद ही हमें अपना वेस्ट मेजर करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच होता है और फिर ये डार्ट छोड़कर टोटल 8 इंच पर हमें यहाँ पे एक और मार्किंग देनी है। तो ये आप देख सकते हैं वेस्ट हमारा परफेक्ट मेजर हो चुका है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। आगे हमें 2 इंच की और मार्जिन देनी है, स्टिचिंग और लूजिंग के लिए ही रहती है ये। इन केस आपको आगे कभी ब्लाउज कम ज़्यादा करना पड़ा तो आप इस मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाली जो डार्ट है इसका हमें डिस्टेंस मेजर करना है। तो इसका डिस्टेंस 6 इंच आ रहा है, तो अब इसका हाफ ले लेंगे हम। यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे, इसका भी हमें हाफ लेना है। तो मेजरिंग टेप को इस तरह से और एक बार फोल्ड करके एक और पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। से हमें हाफ इंच बाहर की तरफ एक और पॉइंट ड्रॉ करना है और यहाँ से 0.25 पर एक पॉइंट ड्रॉ करना है। अब कर्व्ड रूलर की मदद से हम सबसे पहले यहाँ पर जो लाइन है इसे स्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे सिलवटें आ सकती हैं, इसीलिए हमें इसको स्ट्रेट करना है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करके एक कर्व दे देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये लाइन एकदम स्ट्रेट हो चुकी है, अभी पॉइंट नहीं बन रहा है। अब इसके बाद हमें इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन करना है। तो रूलर को आप इस तरह से अंदर की तरफ रखिए और ये दोनों पॉइंट्स मैच होने चाहिए। इस तरह से अंदर से एक और कर्व देते हुए बाहर से भी एक और कर्व देना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का जो पैटर्न है वो ड्रॉ हो रहा है। प्रिंसेस कट का पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ कॉर्नर से फोल्डेड साइड से हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ लेना है और इसे भी इस डार्ट वाली लाइन से ज्वाइन कर देना है, इस तरह से एक तिरछी लाइन देते हुए। पहले हम इस डार्ट वाली लाइन को मेजर कर लेते हैं। तो ये 5 इंच है, तो ये वाली लाइन भी 5 इंच ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर एक मार्क कर देते हैं 5 इंच पर, और वेस्ट वाली जो साइड की लाइन है वहां से भी हम 1 इंच ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ 1 इंच ऊपर की तरफ मैं एक और मार्किंग कर रही हूँ नीचे से, और इन दोनों लाइंस को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच का बेल्ट लेना है, तो ऊपर 2.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ से भी 2.5 इंच पर हम एक निशान लगा के इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। और यहाँ से भी हमें सेम 2.5 इंच ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब ऊपर से हमें थोड़ा सा कर्व देना है,
तो मैं यहाँ पे ऊपर 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आपको जितना भी बड़ा कर्व चाहिए और नेकलाइन छोटी चाहिए उस हिसाब से आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि मैं ब्लाउज में बाद में बीच में पट्टी ऐड करने वाली हूँ, वी नेक के बीच में, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। अगर आप पट्टी ऐड नहीं करने वाले तो आप ज़्यादा भी 2.5 इंच तक भी ले सकते हैं। अब वी नेक के लिए हम स्ट्रेट एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद वी नेक एग्जैक्ट नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा कर्व देना पड़ता है। तो पहले हम इस लाइन को मेजर कर लेते हैं। ये लगभग 10.5 इंच पर आ रही है, ये आप देख सकते हैं। अब 10.5 का हमें हाफ लेना है। हाफ लेकर हमें यहाँ पे इस तरह से रख के इसका मिड पॉइंट ढूंढकर एक निशान लगा लेंगे। और अब यहाँ से 0.25 हमें बाहर एक और पॉइंट बनाना है। अब इसके बाद कर्व रूलर की मदद से हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे और हल्का सा कर्व देते हुए वी नेक शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा वी नेक भी ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसे हमें पहले मेजर करना है, ये कितनी है। तो ये एपेक्स पॉइंट तक यहाँ पर ये 5 इंच पे आ रहा है, टक्स तक हमारे। तो ये वाली जो अंदर वाली लाइन है ये भी सेम 5 इंच ही होनी चाहिए क्योंकि हमें दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना है। तो अगर ये इक्वल नहीं रहेंगी तो ज्वाइन नहीं हो पाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा और फिर हमारे आर्म होल में झोल आ सकता है। तो इसीलिए ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब इसे आर्म होल को आगे बढ़ाकर जो बस्ट लाइन है उससे नीचे हमें 1/2 इंच तक जाना है। इस तरह से रूलर को आप सेट कर दीजिए और इस पॉइंट से हमें इस तरह से कर्व देते हुए नीचे 1/2 इंच पर हम जा सकते हैं। तो ये हमारा नया आर्म होल बन जाता है। इसी तरह से हमें छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है, तभी आपका जो फिटिंग है प्रिंसेस कट का वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो अब मैं आपको डार्क करके बता देती हूँ कि हमें कहाँ कहाँ से कट देना है, क्योंकि बहुत सारी मार्किंग्स हो चुकी हैं तो आप कंफ्यूज हो चुके होंगे अभी तक कि क्या कहाँ से कट करना है। तो इसीलिए मैं आपको परफेक्ट कटिंग्स का डायरेक्शन दे देती हूँ। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको बताया है, कुछ भी ज़्यादा टेक्निकल फार्मूलाज नहीं है, बहुत इजी है और हर साइज़ के हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। अभी साइड से हमें 2 इंच की मार्जिन छोड़नी है, तो यहाँ से ना कट करके आप यहाँ से कट करिएगा। तो प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, अब हम इसे कट कर लेते हैं और इसके फार्मा रेडी कर लेते हैं। ये आप अगर अपने साइज़ का बना के रख लेंगे तो आपको जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना होगा आप ये फार्मूला यूज़ करके आराम से बना सकते हैं। तो ये सारे फार्मा आप अपने पास सेव करके रख लीजिए, आपकी फिटिंग्स एकदम परफेक्ट आएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। इसकी जो कटिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और स्टिचिंग भी आपको मैं अगली वीडियो में ही बताऊंगी। ये जो बेल्ट है यहाँ पे जो कर्व है इसे भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से दोनों पीसेस को ज्वाइन करके एक लाइन से रख के आप इसे कट कर लें। और ये जो दोनों बेल्ट के पीसेस हैं हम इसे एक साथ कट करेंगे, तो आप पिन अप करके फिर इसे ब्लाउज पे कट करिएगा। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।